नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कण्वा नगरी लाइव में। और मेरा फेसबुक पेज है जनता की आवाज़। दोस्तों, लोकसभा के चुनाव नज़दीक हैं, अप्रैल में चुनाव हैं और चुनाव की सरगर्मियां हैं और सभी लोग अपनी अपनी जो है गोटियां जिसको कहते हैं वो फिट करने में लगे हैं। और कोटद्वार की बात की जाए तो कोटद्वार में राजनीति इस समय गर्म है। शैलेंद्र सिंह रावत जो कि पूर्व में विधायक रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर से उनकी वापसी हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी में से ही के ही टिकट पे वो पिछली बार विधायक भी थे। और अभी एक उनका स्टेटमेंट ये आया है कि मेरा मेरा शरीर तो कांग्रेस में था लेकिन मेरी आत्मा जो है बीजेपी में थी। और जिस प्रकार से लगातार हम उनसे मिलते थे तो वो कभी भी ये नहीं कहते थे कि यार मैं बीजेपी में जाऊंगा। कहते हैं यार बीजेपी ऐसी है, बीजेपी वैसी है, इस प्रकार से कई बातें वो करते थे। तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि नेता ना आपस में नहीं किसी के दोस्त होते हैं, नहीं ये दुश्मन होते हैं। इनके लिए तो बस ये होता है कि ऊँट किस करवट बैठता है, समीकरण कैसे बनते हैं, ये सब इसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। इनको लोगों की भावनाओं से कुछ भी लेना देना नहीं है। शैलेंद्र सिंह रावत जब पिछली बार यहाँ से गए उस समय मैं पत्रकारिता नहीं करता था। एज अ पर्सन मैं उनको बहुत अच्छा मानता था और उस समय जब उनको टिकट नहीं दी, कई जगह उन्होंने सभाएं की और लोग, मैं आपको बताऊं कि दिल से उनके साथ थे। उस समय कई सभाओं में मैंने लोगों को बड़ा सीरियस मूड में देखा है कि वो चाहते थे कि शैलेंद्र सिंह रावत यहाँ से चुनाव लड़े, चाहे वो निर्दलीय। और नेता को इसी प्रकार से होना चाहिए। नेताओं को जनता के हितों को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। अगर आप कोटद्वार की जनता ने आपको विधायक बनाया है और पार्टी ने अगर आपको टिकट नहीं दिया तो आपने खूंटा गाड़ के कोटद्वार में बैठे रहना चाहिए। तो कोटद्वार में तो इतनी सारी समस्याएँ हैं तो उनके लिए आपने लड़ना था। चाहे वो आप निर्दलीय चुनाव लड़ते या आप पार्टी से लड़ते या किसी से लड़ते या नहीं लड़ते हैं, लेकिन आपका जो कर्म क्षेत्र है वो कोटद्वार है। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने कोटद्वार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ लिया यमकेश्वर से। एक बार आपने मुंह की खाई और लोगों ने कहा कि चलिए पहली बार यमकेश्वर गए हैं तो शायद उस प्रकार से समीकरण नहीं बैठे होंगे। फिर दूसरी बार कांग्रेस ने उनको वहाँ पर टिकट दिया और वो चुनाव लड़े। और दूसरी बार ये कहा जा रहा है कि जो पिछले साल 2 साल अभी जो चुनाव हुए, जो रितु खंडूरी जी हमारे यहाँ की जो विधायक बनी है, तो पिछली बार बीजेपी के कई लोगों ने कहा कि उनसे कई बैठकें भी हुई, कई बातें हुई उनसे और उनको बीजेपी कोटद्वार से टिकट दे रही थी विधायक का, लेकिन उन्होंने नहीं लिया और बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की। और पिछली बार जो समीकरण थे, अगर पिछली बार के जो इस बार की जो विधानसभा चुनाव हुए हैं तो समीकरण ऐसे हो रहे थे कि लोग यही कह रहे थे कि कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। और उत्तराखंड के बारे में कहा भी जाता है कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस। और समीकरण भी कह रहे थे, जितने भी एनालिसिस थे या जो सर्वे थे वो सब कांग्रेस की जो है सत्ता वापसी की जो है कयास लगा रहे थे। तो उसी में उन्होंने बीजेपी के जो लोग उनसे मिलने आए थे, आरएसएस के जो लोग उनसे मिलने आए थे, उन सबको उन्होंने कहा कि मैं नहीं आऊँगा और जो भी होगा, जो जिस प्रकार से उन्होंने कहा होगा, उन्होंने साफ उनको मना कर दिया कि मुझे अब यमकेश्वर से चुनाव लड़ना है। लेकिन ओवरऑल हुआ क्या कि यमकेश्वर से एक बार फिर वो चुनाव हारे। वहाँ से उन्होंने जो कांग्रेस से पहले रेणु बिष्ट थी उनको टिकट दिया और रेणु बिष्ट का वो अपना गढ़ था, अपना क्षेत्र था, तो भली भांति वहाँ पर वो रग रग से वो यमकेश्वर की वाकिफ़ थी और वो वहाँ पर चुनाव जीत गई। चुनाव जीतने के बाद अब बड़ी दुविधा में शैलेंद्र सिंह रावत हो गए कि 2 बार चुनाव हारना बहुत बड़ी बात होती है। और आप जानते हैं कि सुरेंद्र सिंह नेगी जी जो यहाँ पर से 2 बार वो भी चुनाव हारे हैं, तो इस समय क्या पोजीशन है। तो उसके बाद बड़ा उधेड़-बुन चल रहा था कि यार क्या होगा, कैसे होगा। बीजेपी तो इस समय है ही सत्ता में। अभी परसों ही मेरी उनसे बात हुई थी शैलेंद्र सिंह रावत जी, तो उन्होंने कहा था कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊँगा, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, ऐसा मुझे उन्होंने कहा था। फ़ोन में मेरी उनसे वार्तालाप हुई थी। लेकिन अब देख लीजिए आप क्या होता है, क्या हो गया, बीजेपी में वो चले गए हैं। और मैं तो 2-3 बातें उनसे कहना चाहूँगा। बीजेपी में वो चले गए हैं तो कभी मुलाकात होगी, मैं उनसे एक सवाल यही ज़रूर कहूँगा कि अब वो रेणु बिष्ट के बारे में उनकी क्या राय रहेगी। अब क्या वो फिर से सीबीआई जांच की जो मांग वो करते थे अंकिता भंडारी मामले में, उस पर उनकी क्या राय रहेगी। और रेणु बिष्ट का इसमें इस पूरे मामले में कितना हाथ है, उनकी क्या राय रहेगी, इस पर मैं जानने की कोशिश करूँगा। तो मैं आपसे बार बार ये कहता हूँ कि अब वो नेता तो नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे।
अब तो नेता सिर्फ जो है अपने हितों के लिए है, और शैलेंद्र सिंह रावत जी भी अपने हितों को ध्यान में रखकर ही बीजेपी में गए हैं। उन्हें जनता से कोई भी लेना देना नहीं है। अभी अभी आप देख लीजिए कि कितने भी आंदोलन हुए, अगर कोटद्वार, पहले तो यमकेश्वर से चुनाव लड़ रहे हैं और अभी कोटद्वार में थे, चुनाव हारने के बाद से अब उन्होंने सोचा कि मैं कोटद्वार में ही रह के ही टिकट लूँगा, चाहे वो मेयर का लूँगा, विधायक का लूँगा, जो भी लूँगा। तो अब उन्होंने जनता के हितों के लिए कभी कोई आंदोलन या कुछ, आपने उनके क्षेत्र के हाल देख लीजिए क्या है, जो कणवाश्रम पूरा क्षेत्र है, भाबर क्षेत्र है, क्या हाल है। कभी उन्होंने एक भी जो समस्याएं हैं वहाँ की, जो मालन पुल टूटा है या कुछ भी, कभी एक भी जगह रह के उन्होंने नेतृत्व नहीं किया होगा। तो पहले तो मैं ये सोच रहा था शायद यार सत्ता में नहीं है कुछ इस प्रकार से। आप देखिए बीजेपी में शामिल होकर तो सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं, जनता के हितों से क्या मतलब है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आपस में बिल्कुल भी ना लड़ें। और कई मैंने ये देखा है, पार्टी तो कभी एक दूसरे की दुश्मन नहीं होती है, जैसे ही वो दूसरी पार्टी में जाते हैं वो पाक साफ हो जाता है। कोई कांग्रेस का बंदा अगर बीजेपी में जाएगा तो वो पाक साफ हो जाएगा, बीजेपी का कांग्रेस में जाएगा तो इस प्रकार से इनका चलता है। इनको तो बस समीकरण से मतलब है। युवाओं से मैं कहूँगा कि इनके पीछे मत पड़िए, इनके पीछे मत रहिए। ये वो नेता नहीं है, ये तो सिर्फ अपने हितों के लिए नेतागिरी कर रहे हैं। इनको जनता के सुखों से या जनता की कोई चिंता नहीं है। अगर देखिए शैलेंद्र सिंह रावत बड़ी उम्मीद लगा के आए होंगे कि यहाँ से टिकट मिल जाएगा मुझे। अभी तो पूरे समीकरण जो है बीजेपी जो है लोकसभा के लगा रही है ना, कि लोकसभा में कौन किसको सांसद बनाया जाएगा, कौन किसको टिकट मिलेगा, कैसे समीकरण। क्योंकि अगर एक बात मानी जाए तो शैलेंद्र सिंह रावत का वोट बैंक तो है ही है ना कोटद्वार में, और साथ ही साथ यमकेश्वर में भी है। 10 साल उन्होंने वहाँ पर यमकेश्वर को दिए, तो वहाँ भी उनका वोट बैंक थोड़ा बहुत तो है, और कोटद्वार में भी है ही। तो बीजेपी तो इस समीकरण उसको लेकर चल रही है, और शैलेंद्र सिंह रावत अपने समीकरण लेकर चल रहे हैं कि मेयर का या विधायक का जो भी उनकी लालसा होगी उसके लिए वो करेंगे। अगर 1% बीजेपी इनको टिकट नहीं देती, जैसा बीजेपी में होता है, आप ये याद रखें, बीजेपी कब किसको टिकट दे दे कुछ कहा नहीं जा सकता। और आपने देखा ही होगा मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बहुत अच्छे वहाँ पर वो अपना कार्यकाल उनका चल रहा था, उनको हटा के नए मुख्यमंत्री लाए हैं। तो बीजेपी का कोई पता नहीं है कि वो किसको टिकट दें, किसको दे। और दूसरी, बीजेपी अगर अंदर खाने की बात की जाए तो बीजेपी कौन से इनसे खुश है। अभी जब बीजेपी में शामिल हुए हैं तो मैंने नहीं देखा कि कोई बीजेपी वालों ने कहीं खुशियाँ मनाई हो, जो बीजेपी के जो पहले से लोग हैं, या कई पटाखे फोड़े हो। जो भी फोड़े होंगे तो वो शैलेंद्र सिंह रावत के जो समर्थक हैं 10-20 जो भी हैं उन्होंने फोड़े होंगे पटाखे। तो इस प्रकार का उन्होंने, अब अंदर खाने क्या चलेगा। जो व्यक्ति, इसमें कई बातें आ रही है। पहली बात तो ये है, अगर आप मान लीजिए बीजेपी जैसी पार्टी है, अगर उनको 1% टिकट नहीं देती तो क्या हाल होगा शैलेंद्र सिंह रावत का। बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी शैलेंद्र सिंह रावत की। और दूसरा कि जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं सालों से पार्टी के लिए, सबसे पहला हक तो उनका होता है ना टिकट के लिए। बीजेपी के जो भी, देखिए अभी हम इस बात को दरकिनार कर देते हैं कि काम हुए या नहीं हुए या कुछ हुए, बीजेपी कांग्रेस, हमें इससे मतलब नहीं है। अभी हम बात ये कर रहे हैं कि जो इतने सालों से बीजेपी के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो वो तो लल्लू बन गए ना। वो अपने आप को कहीं ना कहीं छला हुआ महसूस कर रहे हैं। उनके तो आंखों के आगे अंधेरा छा गया है। पहला हक तो उनको है कि जो इतने साल से मेहनत कर रहा है, हर विपरीत परिस्थितियों में बीजेपी के साथ खड़ा है, पहला हक उसको है। और अगर एक तो उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, और दूसरा अगर शैलेंद्र सिंह रावत को 1% अगर टिकट नहीं मिलता है तब क्या होगा शैलेंद्र सिंह रावत का। तो दो ये यक्ष प्रश्न है। तो आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए। मेरी अपनी राय है, आपकी क्या राय है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।